जय हिंद। पिछली बार तो 20 सीट पे लड़े थे, 20 में 20 जगह से झुंझुना मिल गया था, लेकिन अब की बार जो वो 26 सीट पे लड़ना चाह रहे हैं और दवा भी ठोक दिए हैं कि अब की बार जो है हम 26 सीट पे लड़ेंगे और 26 में 26 सीट जीतेंगे। भले पिछले बार एक को सीट ना आए हो, लेकिन इस बार 26 सीट पे दावा करें। आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं किस तरीके से बिहार का जो वह पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया है। बिहार का जो राजनीतिक पार्टी है किस तरीके से एक दूसरे को जो है वो लोग जो है यह दावा कर रहे हैं अब की बार हमारा संसद ज़्यादा, अब की बार हमारा संसद ज़्यादा, अब की बार हमारा संसद ज़्यादा। वो तो बिहार की जनता तय करेगी कि किसका संसद ज़्यादा होगा, किसका संसद कम होगा, किसका खाता खुलेगा और किसका खाता 2024-19 की तरह नहीं खुलेगा। यह हम और आपने, यह बिहार की जनता तय करेगी। आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद बिहारी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आज से नहीं, 2014 से, जब से बिहार में जो है केंद्र में मोदी की सरकार आई है, केंद्र में 2014 से सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उस समय से ही बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये 4 जो राज्य है, ये 4 राज्य जो है दिल्ली का कुर्सी तय करता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा कहा जाता है सूत्रों से नहीं। सच भी यही है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, बिहार में 40 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, झारखंड में भी 14 सीट है। इस तरीके से जो है दिल्ली का कुर्सी इस एरिया जो है ये 4 राज्य मिला के तय करता है। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, राबड़ी देवी की पार्टी और तेज प्रताप यादव की पार्टी है। इन लोगों की जो पार्टी है वह इस बार पिछले बार की तुलना में इस बार ज़्यादा सीट पे लड़ेगी। वहीं आपको हम 2019 का आंकड़ा बताए तो 2019 में बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी पूरा का पूरा 20 सीट पे लड़ा था। पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट में 20 सीट में बिहार में आरजेडी जो है वह खड़ी हुई थी। उसके बाद वहीं जो था कांग्रेस हाथ छाप, जो कि उत्तर पूर्व भारत में उसका नामो निशान खत्म होने वाला है, वह भी बिहार में 9 सीट में लड़ा था, उम्मीद यह रख के कि कहीं ना कहीं हमको 8 सीट मिल जाएगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वह भी 5 सीट में लड़ी थी 2019 में। हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, वह भी 3 सीट में लड़ी थी। और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 3 सीट पे लड़ी थी बिहार में 2019 में। इस तरीके से जो था गठबंधन में जो था इन लोग का सीटों का बंटवारा हुआ था, जिसमें आरजेडी 20, कांग्रेस 9, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5, जीतन राम मांझी की पार्टी 3 और वीआईपी मुकेश सिंह की पार्टी, मुकेश सिंह का मल्ला सन ऑफ मल्ला का पार्टी को 3 सीट मिला था। कुल रूप से बिहार में जो था इस तरीके से 40 में ये लोग 20 सीट पे अकेले तेजस्वी यादव की पार्टी लड़ी थी और 20 सीट पे इन लोगों का जो था किसी को 3 सीट, किसी को 2 सीट, किसी को 9 सीट करके मिला था। लेकिन पूरा का पूरा बिहार, आपको पता है यह बिहार है, यह बौद्ध की धरती है, यह चाणक्य की धरती है, यह भगवान बुद्ध की धरती है, यह भगवान महावीर की धरती है। और बिहार जो नालंदा बख्तियार खिलजी के नाम से जो पूरा बिहार बदनाम है, जिसके बख्तियार खिलजी का नाम से जो रेलवे स्टेशन पटना जिला में पड़ता है, बख्तियारपुर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि अभी तक नाम नहीं बदल पाए हैं। तो इस तरीके से जो बिहार का जो है सीटों का बंटवारा 2019 में हुआ था, तो उसमें तेजस्वी यादव को एक भी सीट नहीं मिला था। तेजस्वी यादव को बिहार के लोग नकार दिए थे, ठुकरा दिए थे, उसको जो है झाल और करताल और ढोलक पकड़ा दिए थे, आप जाइए और महावीर मंदिर पटना में जाके आप झाल बजाइए, क्योंकि बिहार के लोकसभा में आपको दिल्ली जाना, दिल्ली में बैठना, दिल्ली के विधानसभा में बैठना, आपके नाम का नेम प्लेट दिल्ली के जो है वह लोकसभा का जो संसद होता है, उनका भवन जो होता है उसमें लगना, सबका जो संसद का अपना अपनी घर होता है उसमें लगना, वह आपके भाग में नहीं लिखा है। तो 2019 में बिहार की जनता उसे ठुकरा दिया था। पूरे बिहार में 40 सीट में 1 सीट कांग्रेस को आया था, जो कि किशनगंज, जो कि 70% 68% मुस्लिम आबादी वाला जिला बिहार का किशनगंज को छोड़ के पूरे बिहार में जो है वह 39 का 39 सीट एनडीए की खाता में गई थी, जिसमें 17 सीट बीजेपी जीती थी और 16 सीट पे वह जो है जदयू का जीते थे। वहीं 6 सीट जो बचा उसमें जो है चिराग पासवान का जीत हुआ था। तो टोटल 40 में 39 सीट एनडीए के खाते में आई थी और 1 सीट जो कि 70% आबादी मुस्लिम वाला इलाका, मुस्लिम वाला जिला किशनगंज जो है वहाँ से कांग्रेस को सीट मिला था। तो पूरा 20 में 20 सीट पूरा मुँह की खानी के बाद जो है मुँह के बल गिरने के बाद तेजस्वी यादव इस बार फिर 2024 में वो खड़ा हुए हैं, जिसमें कि 2024 में आरजेडी बिहार के तेजस्वी यादव की पार्टी 26 सीट पे लड़ेगी, कांग्रेस 9 सीट पे लड़ेगी,
लेफ्ट जो है, लेफ्ट में आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माले, CPI, CPM, ये सब जो है बिहार में यह 9 सीट, यह भी जो है 5 सीट पे लड़ेगा। इस तरीके से बिहार में जो वह सीटों का बंटवारा हुआ है। कांग्रेस पिछले बार की भांति इस बार वह 6 सीट ज़्यादा ली है। पिछले बार 20 सीट पे बिहार में RJD लड़ी थी, इस बार 26 सीट पे लड़ेगा। पिछले बार 20 में तो उसको कोई सीट नहीं आया, कहीं भी उसका खाता नहीं खुल चुका। भैया ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें सिर्फ एक चीज़ देख के इलेक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ चेहरा देख के वोट नहीं होता है, इसमें आपका पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है। इसमें आप जो है किस तरीके का व्यवहार किए हैं पिछले बीते हुए दिनों में जनता के साथ, किनके जो है भावना के साथ आप खेले हैं, किनके भावनाओं को आप आहट पहुँचाए हैं। कौन भारत में वो राजनीतिक दल है जो कि राम मंदिर तोड़ने वाले के समर्थन में बात करते हैं? भारत में वो कौन राजनीतिक दल है जो कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाने का काम करते हैं? भारत में 800 एकड़ ज़मीन में कब्रिस्तान है, उसमें कोई मंदिर, किसी को ना हॉस्पिटल चाहिए ना किसी को जो है वह स्कूल और कॉलेज चाहिए। तो हॉस्पिटल कॉलेज वही जहां मंदिर रहता है, वहीं लोग को हॉस्पिटल और कॉलेज चाहिए। इन सब चीज़ों को, मुद्दा को देख के जो है बिहार के लोग वोट करते हैं। क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश यह जो है यह भगवान की धरती है, सीता मैया की धरती है, प्रभु श्री राम की धरती है। और जो है इस तरीके से बिहार में जो वोट का चुनाव होता है, फिर बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर जाति मुद्दा होता है। और जाति मुद्दा को देखते हुए धर्म बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। चूँकि आपको पता होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दुनिया का सबसे जो बड़ा धर्म है, हिंदू के बाद, मुस्लिम के बाद जो ये बड़ा धर्म है, ये 2 धर्म जो वो हमारे बिहार से निकला है। इन सभी धर्मों का सम्मान करते हुए बिहार में किसी के धर्मों के साथ अपमान नहीं कर सकते। अगर अपमान करेंगे तो बिहार के लोग तो उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन EVM में जाके ऐसा बटन दबाएंगे कि आप कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस तरीके से बिहार में जो था 2019 में RJD वह 20 सीट पे लड़ी थी, और 2024 में वह जो है RJD 2024 में 26 सीट पे लड़ेगी, और 19 में जो था वह 20 सीट पे लड़ा था। तो इस तरीके से जो RJD इस बार पिछले की तुलना में 6 सीट पे ज़्यादा लड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि इस पिछले बार की तुलना में इस बार RJD को सीट मिलने की चांस है? बिहार में 26 लोकसभा सीट में एक ना एक लोकसभा सीट तो में RJD उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से तो हम जरूर जीतेंगे। चूँकि पिछले बार जिस तरीके से बिहार के लोग ने इन लोगों को झुंझुना दिखा दिया था, झुंझुना पकड़ा दिया था, इस बार इन लोग को उम्मीद है कि हम जीतेंगे। वहीं कटिहार लोकसभा सीट की बात करें तो कटिहार लोकसभा सीट में जो था इस बार कांग्रेस प्रत्याशी जो पहले जो था वहाँ के सांसद से तारी गड़बड़, उनको फिर से टिकट मिला है। ऐसा उनका कहना है कि अब की बार जो है हम फिर कटिहार को विकास की राह पर चलेंगे। लेकिन कटिहार की जनता को पता है कि न्यू मार्केट में कितना, न्यू मार्केट का जो कचरा जैसा शहर, न्यू मार्केट किस तरीके से पूरा महकता था, पूरा जो है वह दुर्गंध करता था। MG रोड में किस तरीके से जांग भर पानी लगता था, बाटा चौक में किस तरीके से जांग भर पानी लगता था, अनाथालय रोड में किस तरीके से पानी लगता है, ये कटिहार की जनता को ही पता है। इसीलिए कटिहार की जनता हो, पूरे बिहार की जनता हो, वो लोकसभा चुनाव में बहुत सोच समझ के वोट देती है। बाकी तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो पिछले बार में इस बार 6 सीट पे ज़्यादा लड़ना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पिछले बार से की तुलना में इस बार उन्हें ज़्यादा सीट मिलेगा? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।